विविध भारती। साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। इनकी कई पीढ़ी ने फिल्मों में योगदान दिया है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। ये फिल्में आपने देखी होंगी। हो बिहार के लाला। इनके बारे में आप जानना चाहते हैं? आशिकाना दर्श दिखाया करो जी कभी सर्दी गाड़ी भूल के भी आया करो। आज के बॉम्बे टॉकीज में सुनील बोहरा से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर सुनील बोहरा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद, आपने मौका दिया यहाँ आने का। मैं एग्जैक्टली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो के साथ। लास्ट 32 इयर्स मेरे फिल्म कैरियर को हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आज पहली बार दे रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत इमोशनल है एंड एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे ये पता है कि आपको बचपन से रेडियो सुनने का शौक रहा है, जरा उन यादों में हमें ले चलिए। सर मैंने बताया कि जैसे कि हम लोग रहते थे राजस्थान में जी, और राजस्थान आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 80s। प्रोग्राम आता था आपका हवा महल। क्या बात है, रात के 9 सवा 9 बजे जी। और उसको सुनते सुनते, उसका नैरेटिव सुनते सुनते, कहीं ना कहीं आप बोलिए कि टू बी पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हो सकता है क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से हूँ, तो मैं ज्यादा उनको इमेजिन कर पाता था। और मुझे याद है कि जब वो प्रोग्राम खत्म होने पर आता था, आई थिंक सो 25 मिनट्स जितना होता था, तो लगता था नेक्स्ट कब आएगा। मॉर्निंग में शुरू करते थे तो गीतमाला प्रोग्राम आता था 1 घंटे का, जिसमें गाने आते थे। ओपनिंग में मुझे आज भी याद है नई पिक्चरों के गाने, लास्ट में कुछ ओल्ड सॉन्ग्स। तो चित्रलोक प्रोग्राम होता था जी, चित्रलोक। तो वो सुबह सुबह सुनते थे। आई थिंक सो, अगर मैं मिस्टेक नहीं हूँ, 8 से लेके 9:30 आया करता था प्रोग्राम। उसके बाद पूरे दिन भी अगर आप देखें कि घर में रेडियो ऑन होता था, जैसे एक मेंबर ऑफ फैमिली है। क्या बात है। मतलब सारे काम चालू, ये हो रहा है, ऑफिस हो रहा है। और उसके बाद ये तो बहुत लेटर नई टेक्नोलॉजी है, बट आई पर्सनली फील कि मेरा एक कनेक्ट ऑल इंडिया रेडियो से आई थिंक सो जब मैं बहुत छोटा था तब से, और अभी भी है। क्या बात है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सुनील जी की फैमिली तकरीबन 3 पीढ़ियों से फिल्में प्रोड्यूस कर रही है और 1947-48 के जमाने से आप लोग फिल्में बनाने के काम में हैं। तो जरा मुझे अपने दादाजी के बारे में बताइए, जो तकरीबन भारत की आजादी के जमाने से फिल्में बना रहे थे। जी सर मेरे ग्रैंडफादर का नाम है श्रीराम बोरा जी। वो 1947 से फिल्में बना रहे हैं। तो अगर आप बोला जाए तो आवर कंपनी इज एज ओल्ड एज द कंट्री। क्या बात है। और उनकी पहली पिक्चर थी लचक, जो गीता बाली जी उसमें एक्ट्रेस थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं। सेकंड फिल्म उनकी थी जिसका नाम था अल हिलाल, जिसका गाना है हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, इस्माइल आजाद कव्वाल की आवाज जी। और उसके पीछे भी एक शानदार स्टोरी है कि उन्होंने 9 मिनट का वो कव्वाली रिकॉर्ड की थी, बट ड्यू टू बजट पूरी शूट नहीं हो पाई। अच्छा जी। तो फिर जो लगी सिनेमा में तो बहुत चली, तो उसने सिनेमा ओनर ने कहा बहुत जनता बहुत चिल्ला रही है, आप पूरी कव्वाली शूट कीजिए क्योंकि पीपल आर लविंग द कव्वाली। तो उन्होंने पिक्चर रिलीज होने के बाद वो कव्वाली शूट की। तो एंड में आता रुकिए भाई साहब, बाकी की कव्वाली सुन के जाइए। वाह। ये आज तक कभी हुआ नहीं जो उस पिक्चर में हुआ था। उसके बाद उनकी जर्नी, मतलब वो अलग सिनेमा बना रहे थे, जैसे हरक्यूलिस, अब थीफ ऑफ बगदाद उस जमाने में हमने 3 बार बनाई थी। पहली हमने दलजीत जी के साथ बनाई, उसके बाद दारा सिंह, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर बेदी साहब। तो मोस्ट टाइप की गोल्डन आइज, डॉक्टर शैतान, पुरस्कार, CID एजेंट, जब याद किसी की आती है। तो उनका जो फॉर्मेट था, लाइक डिसाइडिंग ऑन स्क्रिप्ट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब जब एक तरफ आन मिलो सजना आ रही और वो बना रहे थे हरक्यूलिस। अच्छा जी। मतलब दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बेसिक स्टार सिस्टम दैट टाइम ऑल्सो। दे वर लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड थे कि उनकी कहानी ऐसी थी जो चलती थी, और आज भी मतलब लोग उनको देखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी वैसा ही था। तो टोटल हम लोग ने अभी तक 156 फिल्में बना ली है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहलाया एक तरह से। ये सर बड़ा या छोटे का पता नहीं, प्यार मिला और कुछ और आता नहीं है। तो फिर मेरे फादर ने फिल्में बनानी शुरू की। फर्स्ट ही स्टार्टेड एज डिस्ट्रीब्यूटर। फिल्में बनी, कुछ राजस्थानी फिल्म बनी, फिर उन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की ऋषि कपूर साहब और जूही चावला के साथ, साजन का घर। क्या बात है। फिर उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद मैं तो 3rd जनरेशन हूँ। माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म वॉज इन 1997 मिठुन दा के साथ, कालिया। अच्छा। जो फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी गई और फिर वहां से जर्नी चालू होती रही। क्या बात है। चूंकि बातें आपकी दादाजी की पीढ़ी से चल रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि क्यों ना
अल हिलाल का जिक्र हुआ तो उसकी कव्वाली सुन ली जाए, क्योंकि हमारे सुनने वाले इस कव्वाली को बहुत पसंद करते हैं और विविध भारती से एंड उन्होंने अपने परिवार में मेरे फादर को भी देखा कि फ्लक्चुएशन बहुत होती रहती है जिंदगी में, तो मेरी मदर चाहती थी कि लाइक मैं फिल्म लाइन में ज्वाइन ना करूं और कोई और लाइन डिसाइड करूं, बट आपको पता है जो फिल्म लाइन का फेट होता है, फिल्म लाइन का फेट होता है, उनके सारे एफर्ट फेल हो गए एंड इवेंचुअली मैं वापस फिल्म लाइन में आ गया। बट जब मैं जोधपुर में भी था तो लाइक मैं ऐसा था कि लाइक 6 months आई वाज देयर, 6 महीने में बॉम्बे में था। मेरी किस्मत अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी रही कि बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर के साथ मैं रिकॉर्डिंग में जाता था। वाह। और मैंने लाइव लता जी को गाते हुए सुना है। कौन सी फिल्म की किस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी? ये फिल्म का नाम आई माइट बी मिस्टेकन, उसका नाम था फूल आहिस्ता फेंको फूल बड़े नाजुक होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। कल्याण जी आनंद जी, सॉरी, तो आई एम बी मिस्टेकन। तो वो मैं उनकी रिकॉर्डिंग में गया हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ बहुत सारी प्रोसेस ऑफ, बट मैं एलपी साहब की भी रिकॉर्डिंग में गया हूँ कि मैं उस टाइम आता था तो उनको मेरा शौक था ही जाने का शूटिंग पे, रिकॉर्डिंग में। मतलब आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट, मैं 8 साल का था तो इम्पा की मीटिंग में जाता था कि मेरे ग्रैंडफादर 13 years तक कंटिन्यूसली इम्पा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो मैं उनकी मीटिंग में जाता। तो इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था और अच्छा लगता भी नहीं था। फिर प्रोसेस में अगर आप देखें तो नदीम शरून साहब की म्यूजिक रिकॉर्डिंग में गया हूँ मेरे फादर के साथ, आनंद मिलिंद की उसमें गया हूँ। फिर ग्रेजुअली मुझे लगा कि म्यूजिक इंडियन सिनेमा का एक इंटेग्रल पार्ट है। बिल्कुल। और उसके बिना हिंदुस्तानी सिनेमा अधूरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितना मजा आया होगा कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फूल आहिस्ता फेंको फूल जी बड़े सर, नाजुक होते हैं जी, और लता जी को देख रहे हैं। सर वो एक ऐसा मोमेंट है ना कि मतलब आज की जनरेशन शायद अनफॉर्चुनेट को नहीं देख पाएगी। लाइक आई हैव सीन दोज रिकॉर्डिंग जो राजकमल में रिकॉर्डिंग होती थी। अब वो जब आप वहाँ पे साथ में आप बजा रहे हैं लाइक ऑल पीपल लाइक आपने बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पूरा जी। और मुझे तब से ये लगता है सर कि इंडिया के अंदर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बड़ा कोई म्यूजिक डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। और जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ म्यूजिक, वो प्यारेलाल जी से बड़ा क्या कर सकते हैं कोई। तो मतलब जब उनको देखता था तो लगता था कि ये सब भगवान है। और आज मैं मानता हूँ कि वो लोग ही भगवान है, बिकॉज वो लोग गिफ्टेड लोग हैं। जैसे ये आप देखिए जो इंडियन सिनेमा में भी जो लोग हैं और म्यूजिक में भी जो लोग हैं, ये गिफ्टेड हैं। ये भगवान ने ऊपर से लाके ऐसे रखे हैं, हैंड पिक करके आप आइए। आप देखिए वो सिनेमा आज एक्चुअली इंडियन सिनेमा को लोग अब ग्रेजुअली दे रहे हैं। आई थिंक सो एक कुछ पार्ट होती है, अच्छी बुरी फिल्में सबकी बनती है। एक दौर आता है जब हम खराब फिल्में बनाते हैं, एक दौर आता है अच्छी। बट ओवरऑल इंडियन सिनेमा विदाउट रिसोर्स, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ थिंग, हम लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है और ग्लोबली एक्लेम हो रही है। तो वक्त तो बदला है, बट बदलने के साथ बहुत आनंददायक प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता है इंडिया में या वर्ल्ड में कोई बिजनेस इससे बेटर हो। क्या बात है। आपने बात की फूल आहिस्ता फेंको की, तो मुझे लगता है यहाँ इस जी की फिल्में कितनी देखी थी आपने? सर सारी। अच्छा। और मेरा तो जो एक्सपीरियंस है कि वो काफी वियर्ड भी होगा, आप सुनेंगे। क्या है कि हमारी दादाजी पिक्चरें बनाते थे उस जमाने में स्क्रीनिंग होती नहीं थी। हाँ। उसमें होते थे कि जैसे आज आपने स्टॉक शूट किया और स्टॉक शूट करने के बाद लैब में जाता था, जैसे फिल्म सेंटर हो गया सब, और वो कुछ महीनों बाद वापस आते आपको दिखता था। तो मैं वो रशेस देखने जाता था स्टूडियो में जिसमें साउंड नहीं होता था। अब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब स्टेनबेक से भी पहले जब फिल्में कैसे एडिट होती थी, तो मैं एडिट में जाता था। और एक लिक्विड आता है उसको सीमेंट बोलते हैं, जिससे आप रील को स्टिक करते हैं आपस में। हाँ जी। तो मुझे तो अगर आप रील करती हैं तो मुझे उसकी खुशबू लगती थी मैजिकल। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था लाइक जब कैमरा का साउंड आता था और जब साउंड बंद हो गया कैमरे का, व्हेन वी स्टार्टेड इनटू के साइलेंट कैमराज, तो एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू एडजस्ट फॉर फ्यू इयर्स। मुझे पता ही नहीं चला कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे लगता था शूटिंग कैसे हो रही है अगर कैमरे का साउंड नहीं आ रहा, बिकॉज वो कैमरे के साउंड के साथ बचपन से पैदा हुए हैं। वो सुन के एक अलग टाइप का आनंद आता था, जो अंदर एक मैगजीन घूमती थी। बिल्कुल। इट वॉज अ वेरी वेरी लवली एक्सपीरियंस। तो था उसको सोच के कि वो प्रोसेस भी अच्छा था, ये प्रोसेस भी अच्छा है। बिल्कुल। यहाँ इस गाने को सुनते कि कुछ समय तक आप राजस्थान में रहते थे, जोधपुर में रहते थे, और कुछ समय तक आप मुंबई आ जाया करते थे। कितना कुछ सीखा आपने पिताजी से? सर देखिए, और भी फैमिली मेंबर्स फिल्म मेकिंग में थे, ग्रैंडफादर भी थे, लेकिन मेरे लिए
इंस्पायर ये था कि सर हमारे घर में सिवाय फिल्मों की कोई बात ही नहीं होती। मतलब लाइक माय ग्रैंडफादर, माय फादर, माय अंकल्स, वी डोंट टॉक एनीथिंग एल्स। मतलब एक्सेप्ट सिनेमा हमारे घर में कोई बात नहीं होती। Okay. मतलब जो मेरी ग्रैंड मदर है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाती थी मेरे ग्रैंडफादर के साथ। मेरी ग्रैंड मदर को हर फिल्म मेकर का नाम पता था। गजब। और मेरी ग्रैंड मदर मुझे नहीं लगता दूसरी या तीसरी पढ़ी होगी, बट उनको यश जी से लेके बरजातिया जी से लेके सबके नाम पता थे। शी न्यू देम पर्सनली, क्योंकि ग्रैंडफादर इंपा के प्रेसिडेंट थे, वो घर में डिनर रखते थे, वो सबको जानती थी। मतलब शी यूज्ड टू वॉच फिल्म फेयर मोर देन संस्कार टीवी। और मेरी जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, जो कि मतलब मेरे ग्रैंडफादर की मदर हैं, वो भी बहुत फिल्म शौकीन थी। उस जमाने में क्या होता था सर कि एक पिक्चर जो बॉम्बे में लगी है वो जोधपुर में लगने में 3 साल लग जाते थे। बिल्कुल, बहुत धीरे धीरे फिल्में प्रदर्शित तो अब होती अगर थी। तो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर को अगर पता चलता था, एट द एंड ऑफ द मंथ वो सिनेमा ओनर वो रुमाल लाके देता था और उसके पैसे ले जाता था। तो हम लोग लाइक 3rd की जगह 4th जनरेशन फिल्म मेकर्स हैं। Okay. और मतलब मेरी दादी को बहुत ज्यादा, ग्रेट ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा फिल्मों का शौक था। दादाजी को तो डेफिनेटली था ही। लाइक माय मदर, जो मेरी मदर हैं, वो जब आई तो वो कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है। वो आके उन्होंने ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूशन संभाला फिल्म का। अच्छा। तो राजस्थान CI CP एज पर आर ट्रेड नॉर्म्स, तो वो संभालती थी। लाइक व्हेन फादर यूज्ड टू ट्रेवल तो वो करती थी। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि शी डिड बेटर बिजनेस देन माय फादर इन डिस्ट्रीब्यूशन। गजब। एंड उस जमाने में, आज तो सर आगे EP LP लाइन प्रोड्यूसर्स के बाद एसोसिएट लाइन प्रोड्यूसर्स, इतनी सब टर्म्स आ गए। उस जमाने में कुछ नहीं होता था सर, एक प्रोड्यूसर होता था और एक प्रोडक्शन मैनेजर। बिल्कुल। तो उस जमाने में हमारे घर की लेडीज EP थी। लाइक हमें जैसे अगर रिसोर्सेज लेने, कपड़े लेने, वो करने तो माय मदर यूज्ड टू ट्रेवल, ब्रिंग देम, असेंबल करते थे। तो पारिवारिक में मतलब घर की लेडीज भी वो पार्ट थी ऑफ डूइंग थिंग्स। आज जैसे भी करंटली हम लोग अगर शूट कर रहे हैं कुछ, तो 135-150 लोगों की क्रू होती है। प्रोडक्शन में 13 आदमी, डायरेक्शन में 12 आदमी, मतलब इतना बड़ा सब हो जाता है उसके अंदर। उस जमाने हमारे घर की लेडीज करती थी। तो हमारे घर में सिनेमैटिक एंटरप्रेन्योर लेडीज भी हैं। लाइक माय मदर, माय चाची, उन सबका ये काम था कि अगर हम शूट कर रहे हैं ऊटी में तो वहां पे कैसे असेंबल करते हैं। बिकॉज ना तो रिसोर्सेज थे उस जमाने में ऐसे, और नीदर वो रिसोर्सेज की जरूरत थी। मुझे आज भी लगता है कि जो यूनिट है जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। और इस फॉर्मेट में मैंने लास्ट मेरी पिक्चर की थी शाहिद, जिसमें राजकुमार राव हीरो थे और हंसल मेहता डायरेक्टर थे। अवार्ड्स बहुत जीते इस फिल्म ने। जी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार मिला। इनफैक्ट अब 26 फेब को 12 साल हुए तो एक वर्सोवा सोसाइटी है, होमे सोसाइटी, उन्होंने स्क्रीनिंग की। मैं हाउसफुल था, पीपल वर लविंग लाइक क्रेजी। वो पिक्चर 5D कैमरे पे बनी। मतलब वो पिक्चर का बजट था 60 लाख। पूरी यूनिट स्ट्रेंथ 3, 15, 16 मतलब आर्टिस्ट जो जब लगे वो, और उसके अंदर बनी है। तो मैंने उस दिन भी सबको बोला, मैं कि ये केस स्टडी है ये आज के मतलब फिल्म मेकर्स के लिए, कि अगर आपको स्टोरी बोलनी है तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको करेज चाहिए और विजन चाहिए, आप बना लो। और आज तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। आजकल तो लोग फोन पे पिक्चरें बना रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बना रहे हैं। वो जमाना कहाँ है जब इतने सब चाहिए थे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक गाना सुनेंगे, फिर आगे आपकी फिल्मों की कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है। जी सर। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर? सर कोई भी LP साहब का गाना सुनवा दीजिए। खुदा कि आप ज्यादा फैन हैं? जी, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सर मैं पागल हो जाता हूँ उनका गाना सुनता हूँ। लाइक कभी दलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में उनका खुदा गवाह का गाना किया था। हाँ बिल्कुल।
मतलब वो गाना आप सुने कि जब वो गाना अगर एक आप रीजनेबल छोटे स्पीकर से लेके बड़े स्पीकर कहीं पर भी सुने तो लगता है वो क्या संगीत है। मतलब आज बख्शी साहब का अगर आप सुने मतलब क्या बात लिखते थे, लाइक एवरीबडी इन द इंडस्ट्री हैव डन ग्रेट जॉब, बट कुछ आपके पर्सनल फेवरेट होते हैं। तो मेरे पर्सनल फेवरेट एलपी साहब, बख्शी साहब बहुत 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 ज्यादा है। मैं उनका कोई भी गाना कितनी भी बार सुन सकता हूँ और कोई भी परिस्थिति में। बिल्कुल। शुरुआती तौर पर आपने मिथुन चक्रवर्ती वाली कुछ फिल्में बनाई, जी सर, कालिया मर्द, जी सर, गंगा की कसम वगैरह। बाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर की बारी कैसे आई? वक्त एक ऐसी चीज है कि जब हम लोग देखी जाए सर के क्रिएटिव के अलावा हमको एक सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग कंज्यूम करते हैं वो हमें बनाना है, नहीं तो आप इरिलेवेंट हो जाएंगे कभी भी। तो जब वक्त था उन पिक्चरों का तो वो बने। जब वक्त आया शाहिद, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शैतान, माइकल, वक्रतुंड महाकाय, जो मतलब कंटेंट भी तो उसके साथ। नहीं तो क्या होता है सर कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते तो आप कब गेम के बाहर हो सकते हो। तो हमने हमेशा कोशिश की सर कि जिस तरह का सिनेमा पब्लिक वांट टू सी, जैसे जैसे उनका टेस्ट चेंज हो रहा है हम वैसी वैसी फिल्में बनाएं। तो मैं तो उन पिक्चरों को लेके भी बहुत प्राउड हूँ, इन पिक्चरों को लेके भी बहुत प्राउड हूँ जो बना रहा हूँ। क्यों मुझे लगता है सर कि अगर ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है टू मेक समथिंग लाइक अ स्टोरी, आप सेल्यूलॉइड पे दिखा रहे हो, उससे बड़ा कुछ मौका आदमी को मिल नहीं सकता, स्पेशली फॉर समबडी इज अ फिल्म लवर। यहाँ इस गाने को सुनते हुए वासेपुर की स्क्रिप्ट लेके आए होंगे, तो क्या लगा था सुन के कि सर वो कभी लेकर ही नहीं आए। अनुराग मेरे दोस्त हैं, वो कभी मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर नहीं आए, इसको कोई और स्टूडियो कर रहा था प्रोड्यूस। अच्छा। एंड एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड। और मैं मतलब डेफिनेटली अनुराग और मेरा ऑफिस बाजू में था, दोस्त थे तो मिलते थे हम लोग, तो चीजें चल रही थी तो मैं देखता रहता था कि इसका हो रहा है वासेपुर का काम, बट वी वर फ्रेंड्स तो मिलते थे। तो एक दिन उनका एक कॉल आया रात को कि यार वो स्टूडियो इज फॉल आउट हो गया मेरा और ये है, आई एम हियर, तो हाउ टू पुट इट टुगेदर। आई थिंक सो रात में 11 o'clock आई केम ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर। अच्छा। एंड आई थिंक सो इन फ्यू आवर्स लेटर एक स्टूडियो केम ऑन बोर्ड। मुझे मतलब स्क्रिप्ट आना देना वो वाला प्रोसेस था ही नहीं, सीधे। हाँ, वो एक दोस्त के साथ थे, बस हो गए। और करने वाले हमेशा ऊपर होते हैं महादेव, उनको लगा कि हो जाएगा, बिकॉज द प्रोसेस वॉज हैपनिंग विद समबडी एल्स। आई केम ऑन द लास्ट मोमेंट बिकॉज चॉइस क्या थी सर, दोस्त ही थे तो बोला ऐसा ऐसा, मैं ठीक है करते हैं। ये स्टोरी है सर वासेपुर की। क्या बात है। लेकिन क्या आपको ये लगा था कि यहाँ से कुछ एक बदलाव आने सर वाला नहीं है? सर देखिए, क्लोज निट इंडस्ट्री है, उसमें एक सर्कल है ना, तो ये लगा था कि ये ऐसी बनेगी। जब हंसल जी और मैं मिलते थे तो हंसल जी मेरे दोस्त मतलब बहुत सालों से हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार सुनील ये पिक्चर साथ करते हैं। तो सर मैं कभी नहीं कहता कि आई हैव प्रोड्यूस्ड अ फिल्म, मैं कहता वी हैव मेड इट टुगेदर, बिकॉज प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा टर्म है। मुझे लगता है वी मेड इट टुगेदर। हंसल जी ने बोला सुनील मुझे शायद करनी है स्टोरी, तो करेगा? मैंने कहा 100%, क्योंकि दोस्त है ना सर मेरे। तो अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि मतलब आपने शाहिद बनाई, मैं कहा यार नहीं, बनाता उसको डायरेक्टर है, हम लोग साथ दे सकते हैं। आई स्टिल बिलीव कि इवन शाहिद इज अ हंसल मेहता शो। हम लोग, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि ये अच्छी जी पिक्चरें बनाने के लिए ये मेरे मित्रों ने मुझे चुना, रादर देन मैं उनको चुनूं। क्या बात है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? उसके भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को। बहुत टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर रिसेंट टाइम। कभी जो साउंड क्रिएशन मुझे बहुत लगता है, बहुत अलग तरीके इंडस्ट्री में विभिन्न जी काम जी, और बहुत ज्यादा मतलब उनकी बात बहुत है। मतलब जो गाने हैं अगर आप तो देखें, मतलब मैं 100% ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान म्यूजिक और हिंदुस्तान सिनेमा में उनका भी नाम सुने लिखा जाएगा। शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। बिल्कुल। तो सुनते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का गाना। जी सर। फिल्म आपने प्रोड्यूस की है हंसल मेहता की फिल्में, और तिग्मांशु धूलिया के साथ भी आपने काम किया। नई पीढ़ी के ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने
हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई शक्ल दी है, जी। इसका कितना क्रेडिट आपके पास है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक होता है ना, लाइक वर्ड्स में आप ब्लॉक नहीं कर सकते या मार्क नहीं कर सकते। क्या है, मुझे लगता है सर जीवन है, ये चलता रहता है, जो आपकी डेस्टिनी में वो मिलता रहता है, जो होता है वो ऊपर वाला करता है। बिकॉज आई पर्सनली फील सर, इवन इन लाइफ एंड इवन सिनेमा में आप कुछ भी चीज प्लान नहीं कर सकते और ना प्लान पे चलती है। आपके लिए कोई और प्लान बनाता है, वो राइट टाइम पे आपको आके मिलते हैं, वो राइट टाइम पे चीजें हो जाती है। लाइक तिग्मांशु और मैं दोस्त हैं बहुत सालों के, हमने पहले एक शो किया था मोहल्ला मोहब्बत वाला करके, तो वो भी कुछ प्लान नहीं था, ऐसे ही एब्रप्ट था, सोचा हो गया। तो सर मेरी लाइफ में सब जनरली चीजें एब्रप्ट ही हुई है, आज आई ओके हो जाए। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज ऐसे डिसाइड करके सोची है कि आज से 3 साल बाद ये करना है और 5 साल बाद ये करेंगे और 20 साल बाद ये करेंगे। आती है चीजें, और क्योंकि शौक ये है तो कहते हैं ना सर कि आप वो चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप पसंद करते हो। अगर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो तो वो आपको पास आ जाएगी। तो मैं फिल्में मुझे बहुत पसंद है, तो फिल्में आ जाती है, कहानी आ जाती है मेरे पास। यहाँ इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते